तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट अपडेट में। आप मार्केट में बिगिनर है और आपको नहीं पता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन का डेफिनेशन है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ कंपनी। इसका मीनिंग है कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ ईच शेयर। हम और आसान भाषा में समझते हैं, कंपनी ने अगर 10,000 शेयर इशू किए हैं और पर शेयर का प्राइस है 20 रुपए, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हुआ? 2 लाख रुपए। हम और एक एग्जांपल लेते हैं। सिंपल एग्जांपल है, समझो आपके पास एक आम की टोकरी है, उसमें 10 आम है और एक आम का प्राइस है 20 रुपीज, तो 10 इंटू 20 कितने हुए? 200 रुपए। तो यही उस टोकरी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यही कंपनी के साथ भी होता है। आगे हम देखेंगे कि 3 टाइप्स ऑफ कंपनी कौन कौन सी होती है। सबसे पहली लार्ज कैप, दूसरी होती है मिड कैप, तीसरी होती है स्मॉल कैप। लार्ज कैप स्टॉक्स विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 20,000 करोड़ एंड अबोव आर जनरली कॉल्ड एज लार्ज कैप। दूसरी मिड कैप, जिनमें 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में जो कंपनी आती है उन्हें कहते हैं मिड कैप, और 5,000 करोड़ के नीचे जो कंपनी आती है उन्हें कहते हैं स्मॉल कैप। आगे हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ लार्ज कैप कंपनीज। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रही है टीसीएस, जिसका करंट मार्केट प्राइस है आज था 3,000 रुपए और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11,53,783 करोड़ रुपए। अगर आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग शेयर निकालने हैं कंपनी के, तो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। दूसरा है रिलायंस, तीसरा है एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचयूएल, ये सब लार्ज कैप कंपनीज है बीएसई की। आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन से मतलब होता क्या है। सबसे पहला, इन्वेस्टर क्या कर सकता है? कंपेयर विद पियर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ही आईटी सेक्टर की एक जानी मानी कंपनियां हैं, तो आप आईटी सेक्टर में टीसीएस और इन्फोसिस का कंपैरिजन कर सकते हैं, इन्फोसिस और विप्रो का कंपैरिजन कर सकते हैं, विप्रो का और एचसीएल का कंपैरिजन करते हैं। हम बैंकिंग सेक्टर में भी कंपेयर विद पियर्स, इसका मतलब क्या है, जो उसी सेक्टर में जो दूसरी कंपनियां हैं उसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे एफएमसीजी में देखा जाए तो आईटीसी वर्सेस एचयूएल, बैंकिंग में देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एक्सिस बैंक। और दूसरा, इन्वेस्टर कैन मेजर कंपनीज वर्थ इन मार्केट। कंपनी, हम इन्वेस्टर सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि कंपनी का वर्थ बाजार में क्या है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता कर सकता है कि रिस्क एंड रिटर्न, इस कंपनी में रिस्क और रिटर्न कितने हैं। हम जानते हैं कि जिसमें जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, और जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न। आगे हम देखते हैं कि विजय केडिया जो इंडिया के एस इन्वेस्टर्स है, उनकी एक राय है स्टॉक्स चूज करने के बारे में। उन्होंने कहा है फाइंड कंपनीज which are in small in size, medium in experience, large in aspiration and having an extra large market potential। इसका मतलब क्या है? वो आपको कह रहा है कि कंपनी स्मॉल साइज में ढूंढिए, जिसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है और एस्पायरेशन बड़े होने के काफी ज्यादा है। ऐसा एक भी बिजनेस आपको मिल गया तो आप मल्टीबैगर रिटर्न्स पा सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडियन मार्केट में 5,500 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास डेली 5,500 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है पैसा बनाने की। तो चूज वाइजली। अगर आपने ये मंत्रा फॉलो किया और आपको 5,500 में से दो भी कंपनी अगर ऐसे मिल गई कि जो इस क्राइटेरिया में फिट होती है, तो आप मिलेनियर नहीं बिलेनियर बन जाओगे। और मैं इंडिया में इससे पहले ये हुआ है, मैं ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले इन्फोसिस ने मल्टीबैगर रिटर्न दिए है, विप्रो ने भी मल्टीबैगर रिटर्न दिए, एचडीएफसी ने भी दिए, एशियन पेंट्स ने भी दिए। ये सब कंपनीज ने मल्टीबैगर रिटर्न दिए जो इस क्राइटेरिया में फॉलो होती थी। तो आज हमने देखा कि व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, मंत्र ऑफ विजय केडिया टू चूज स्टॉक्स। ऐसे ही जेन्युइन और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।